एनाबेल डॉल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा खतरनाक एक ऐसी गुड़िया है, ऐसी काले जादू वाली गुड़िया है जिसने पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में जो औरत है उसकी शक्ल थोड़ी आपको जानी पहचानी सी लग रही होगी, थोड़ी सी खतरनाक, थोड़ी सी डरावनी, लेकिन शायद आप इसे नहीं जानते। लेकिन आपने इस औरत को एक मूवी में तो जरूर देखा होगा, द नन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उस डरावनी गुड़िया के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे आपके हॉरर फेवरेट कैरेक्टर जो कि रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं। पेनीवाइज, ये नाम तो आपने सुना ही होगा और इट मूवी भी आपने देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इट मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे पेनीवाइज की स्टोरीज जो कि दिल दहला देने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं हमारी आज की इस वीडियो पे। पेनीवाइज जोकर फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। इट मूवी में वो जोकर छोटे छोटे बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था और बाद में उन्हें मार डालता था। ये स्टोरी एक मूवी की स्टोरी नहीं है, बल्कि इसके राइटर ने एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होकर इसे लिखा था। इट मींस एक रियल लाइफ में भी एक ऐसा जोकर था जो ऐसे खतरनाक डरावने काम करता था। और इस मूवी के राइटर है स्टीफन किंग, जिन्होंने हॉलीवुड की बहुत सी हॉरर मूवीज की कहानियां लिखी हैं। और पेनीवाइज नाम का ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड है जॉन गैसी नाम के एक शख्स से। 1972 में जॉन गैसी अपनी गाड़ी लेकर और जोकर का गेटअप करके बाहर निकलता था अपनी शिकार की तलाश में। वो भोले वाले लोगों को और बच्चों को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाता था और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा ले जाता था और अपने घर ले जाकर उन्हें मार डालता था। और मरे हुए लोगों को वो अपने घर के पीछे आंगन में दफना देता था, क्योंकि उसका आंगन बहुत बड़ा था, उसका घर भी बहुत बड़ा था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उसने 33 लोगों को अपने घर के आंगन में दफना रखा था। इतने सारे लोगों को दफना रखा था तो उसका घर तो, उसका आंगन तो बड़ा ही होगा ना। 1972 से 1978 तक 6 साल लगातार जॉन गैसी ने मर्डर किए और फाइनली 1980 में इसे पकड़ लिया गया। मतलब एक आदमी को पकड़ने के लिए पूरे 6 साल लग गए। तो इसका मतलब जानते हैं, मतलब हमारे यहाँ की पुलिस ही ढीली नहीं है। और उसके बाद जब डॉक्टर्स ने इसका चेकअप किया और उसके बाद बताया कि ये एक साइको है, ये एक पागल है, तो मेरे हिसाब से डॉक्टर की क्या जरूरत थी? जो ऐसे कांड कर रहा था वो तो पागल ही होगा। तो जब इस फिल्म की स्टोरी लिखी गई और इस पर काम शुरू हुआ तो असली जोकरों ने, जो कि असली जोकर की कम्युनिटी ने इस चीज का विरोध किया। उनका मानना था कि इस फिल्म से उनकी इमेज खराब हो रही है और लोग उनसे डर रहे हैं। लेकिन ये मूवी एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी, तो इस प्रोडक्शन को रोका नहीं जा सका। तो पेनीवाइज का ये जोकर तो भैया बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन क्या आपने इसे रियल लाइफ में देखा है? इनका नाम है बिल स्कार्सगार्ड, जो कि रियल लाइफ में ऐसे दिखते हैं और इसके बाद इनका किया गया मेकअप और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक बन जाते हैं खतरनाक जोकर। लेकिन बिना मेकअप के भी आप बिल की स्माइल को देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा डरावनी है। शायद इसीलिए उन्हें इस रोल के लिए सिलेक्ट किया गया। द नन, ये मूवी तो आपने जरूर देखी होगी और देखने के बाद रात को डर भी लगा होगा। नन का जो कैरेक्टर है वो प्ले किया था ओनी एरोज ने। इनकी शक्ल थोड़ी अजीब थी और जो नैनक्स थे वो हीरोइन जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन इनकी दिली इच्छा थी कि वो एक्टर बने। उनकी इस अजीब शक्ल की वजह से उन्हें काफी जगह से रिजेक्शन मिला, लेकिन फाइनली वो दिन आ गया जब उन्हें अपनी एक्टिंग और लोगों को डराने का मौका मिला। मूवी द नन में नाइटमेयर एलम स्ट्रीट एक बहुत ही क्लासिक हॉरर मूवी है जिसका कैरेक्टर फ्रेडी, जो कि लोगों के सपने में आता है और सपने में ही उन्हें मार डालता है। इस कैरेक्टर का रोल प्ले किया था रॉबर्ट इंग्लैंड ने, जो कि इस समय 70 साल के हैं। वो बताते हैं कि जब उनका इस रोल के लिए मेकअप किया जा रहा था और मेकअप करने के बाद उन्होंने जब अपनी शक्ल आईने में देखी तो उन्होंने उल्टी कर दी थी। इतनी गंदी शक्ल मेकअप थ्रू बनाई गई थी कि उन्हें भी बहुत ही ज्यादा बेकार लगा था। इस खूबसूरत सी एक्ट्रेस को देखिए, इनका नाम है डेवी चेज। आपको लगता है कि ये किसी को डरा कर उनकी हालत खराब कर सकती है? तो डेवी चेज ने प्ले किया था समांथा का कैरेक्टर मूवी द रिंग में। ये वही लड़की है जो टीवी से निकलकर आती थी और उसके बाल आगे की तरफ ही रहते थे और देखने वाले की हालत खराब हो जाती थी। रियल लाइफ में डेवी चेज कुछ ऐसी दिखाई देती हैं और जो मूवी में आपने देखी वो कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। और ऐसे रोल को प्ले करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे रोल को प्ले करने के लिए घंटों मेकअप करवाना पड़ता है, तब जाकर ऐसा लुक मिलता है। आपने हॉरर मूवीज में तो देखा होगा कैसे गुड्डे गुड़ियों में प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है और उसके बाद वो इंसानों का जीना हराम कर देते हैं। ऐसी एक गुड़िया एनाबेल डॉल के ऊपर मूवी बन चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे भी ज्यादा डरावनी और एक शापित गुड़िया और है जिसका नाम है रॉबर्ट।
आज भी इस गुड़िया को कांच के बक्से में एक म्यूजियम में बंद रखा गया है और कहा जाता है कि कोई भी अगर इसे छू ले तो वो उसका जीना हराम कर देती है। फ्लोरिडा शहर के एक परिवार के छोटे बच्चे जिसका नाम जिन था, ये गुड़िया उसे उसकी नौकरानी ने गिफ्ट की थी, जिस पर उस नौकरानी ने काला जादू कर रखा था। ये गिफ्ट में मिली थी, इसलिए जिन ने उसका नाम रॉबर्ट रख दिया। उसके बाद उनके घर में ऐसी घटनाएं होने लगी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। रॉबर्ट को ये गुड़िया गिफ्ट में मिली थी, इसलिए वो उसे अपने कमरे में रखता था और रात भर इससे बातें करता था। जब उसके मम्मी पापा को उसके कमरे से दो आवाजें सुनाई दी, तब उन्होंने देखा कि जिन रॉबर्ट से बातें कर रहा है। उसके बाद उनके घर में अलग अलग तरह के साए दिखने लगे, अजीब हरकतें होने लगी और रॉबर्ट को ऐसी जगह पर पाया जहाँ उन्होंने उसे नहीं रखा था। उसके बाद जिन की भी हालत खराब होने लगी। उसके बाद जिन बड़ा हुआ और उसकी शादी हो गई। उसकी शादी होने के कुछ टाइम बाद ही उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई। उसके बाद पूरे शहर को ये पता चल गया कि ये गुड़िया शापित है, जिसकी वजह से लोगों ने जिन के घर की तरफ देखना ही छोड़ दिया। इसके बाद जिन ने उस गुड़िया को तय खाने में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद कुछ टाइम बाद जिन और उसकी पत्नी की एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इसके बाद उस घर को एक लेडी ने खरीदा, लेकिन जब उसे भी इस घर में अजीब घटनाएं होती दिखाई और उसे तय खाने में ये गुड़िया मिली, तो उसने पादरी और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की मदद से इस गुड़िया को म्यूजियम तक पहुंचाया और आज भी ये गुड़िया कांच के बॉक्स में बंद एक म्यूजियम में पड़ी है और इसे टच करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। वो जो नौकरानी थी उसे जिनके पेरेंट्स ने नौकरी से निकाल दिया था, जिसकी वजह से उसने बदला लेने के लिए इस शापित गुड़िया को जिन को थमा दिया था और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, द कर्स ऑफ रॉबर्ट। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।